হেল্ল' গুড মৰ্ণিং গাইজ। आज हमें गए आसो मालिबू बीचत जोंटू वेस्ट ऑफ लॉस एंजलिस में है और ये बीच बहुत ही सुंदर है। देखिए आप लोग को मैं बस से व्यू दिखा रही हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं मालिबू बीच। ये वेस्ट ऑफ लॉस एंजलिस में है और ये बहुत ही फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स वेदर, सेलिब्रिटीज़ होम्स एंड ऑल एंड रिचेस प्लेसेस इन द लॉस एंजलिस। वैसे तो पूरा रिच है पर ये भी एक फेमस प्लेसों में से एक है। आप लोग देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा हिल्स, उसमें नारियल का पेड़ एंड होम डेस्टिनेशंस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस हाई फ्रॉम हिम ऑल्सो एंड दिस आर द होम्स ऑफ द पीपल आउट हियर एंड हम लोग पहुँच के अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं और अभी हम कैब से उतर के हम लोग जा रहे हैं अभी बीच के अंदर। देखिए आप लोग, देखिए रास्ता कितना बड़े है, कार सब कितना कॉस्टली कार्स है देन और हिल्स के ऊपर इतना बढ़िया प्लान से लगाया हुआ। आप लोग देख के लग रहा है कि कितना एक सनी डे है, जैसे हमको वॉलपेपर वगैरह में मिलते हैं बढ़िया ब्लू स्काई, ग्रीनरीज एंड ब्रॉड रोड। ऐसा ही एक व्यू देखने को मिल रहे हैं तो सोचा कि आप लोग को भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा प्लेस है और गाड़ी सब भी यहाँ बहुत स्पीड में जाते हैं क्योंकि लोग ओनली सिग्नल पर ही क्रॉस करते हैं रास्ता, तो यहाँ पे गाड़ी भी स्लो ऐसे बहुत ही स्पीड में चलते हैं। अभी हम ब्रिज के एंट्री पर आ गए हैं और दिस इज़ फॉर द ओपन सनराइज एंड सनसेट एंड चलिए आप लोग को दिखाती हूँ बीच। बहुत ही सुंदर देख रहे हैं ना बीच, सच में बहुत सुंदर है और ये ठंडे का सीज़न है और ये आज का दिन क्रिसमस है 25 दिसंबर 2022 एंड सब लोग यहाँ में क्रिसमस है, सब अपने अपने धुन में अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सब लोग, ये सब होटल्स है, ये सब होटल्स है जहाँ पे अपने बैक साइड पर अपना बीचेस है और यहाँ पे बहुत पब्लिक बीचेस है, साथ साथ में बहुत ही प्राइवेट बीचेस भी है। और देखिए कितना बर्ड्स सब एक अपने धुन में ही उड़ रहे हैं बर्ड सब। और ये हम अपने कोटेज के बैक साइड में बैठे हुए हैं। ये है होटल्स एंड यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज़ का भी होम है, तो हमको तो डायरेक्टली पता नहीं था ये ही सेलिब्रिटीज़ का होम है, पर यही लोकेशन में वेरियस हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का घर है और हमने कोई कोई को देखे भी है। और फिर वहाँ पे हम लोग बैठे और देखा कि सारे लोग वहाँ पे अपने अपने पप्पीज सबको लेके आते हैं, नहाते हैं, पप्पीज सबके साथ खेलते हैं, फिर सनबाथ लेते हैं। बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट था और ये ठंडे का दिन है, पानी भी बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा वेदर था। ऊपर से सनसेट, गर्मी भी आ रहा था ऐसा। तो अब छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, वो पप्पी सबसे डर डर के हुए जा रहे हैं। हेलो गाइस, और यहाँ हम बैठे हुए हैं और जहाँ पे स्टे करने का है और वहाँ से हम बैक साइड में बैठे हैं और बैक साइड में ही सी है, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे हम दोनों सनबाथ ले रहे हैं और मेरा मिठाई गिर गया है, ये सब गिर गया वीडियो करते करते। कोई बात नहीं। और सनबाथ ले रहे हम दोनों और ये इन दोनों और शाम का मिठाई हमारे पास है और ये स्वीट्स एंजॉय कर करके सनबाथ ले रहे हैं प्यारा सा जगह पे। और यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग बैठ के, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं और कोई डांस कर रहे हैं, कोई लोगों को वेलकम कर रहे हैं। लोग टेंट बना के बैठे हुए हैं, बहुत ही
मज़ेदार एक जगह है मालिबू बीच। ये लॉस एंजल्स के वेस्ट साइड में है और आई थिंक 48 मीटर अवे फ्रॉम द लॉस एंजल्स डाउनटाउन। और एवरीवन इज टेकिंग द सन बाथ हियर। वो ग्रीन कलर का पेड़ पे। और हम थोड़े साइड से वॉक करके वहाँ के सैंड का मज़े ले रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, ना कि कोई गंदा, कुछ भी गंदा नहीं है। बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है ये। और यहाँ पे पानी, वो जो दो पप्पी को देख रहे हैं कैसे पानी से डर के भाग रहे हैं। और यहाँ में पानी का जो आवाज़ है, शोर है, बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम लोग गोवा बीच या मुंबई बीच गोवा में गए थे तो पानी का स्काई ब्लू कलर था और यहाँ पानी का डीप ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस तो मुझे मिला है। गोवा में था अरब सागर, वो स्काई ब्लू कलर का था और ये डीप ब्लू कलर का है जो पैसिफिक ओशन में। और वही बहुत तो ज़्यादा ऑब्वियसली सॉल्टी है, बहुत ही नमकीन है। सागर का पानी नमकीन ही रहता है। और फिर वही मैं थोड़ा देख रही थी पानी, इसका लहरों का आवाज़ें फील कर रही थी मैं एक्चुअली समुंदर को। बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और यहाँ पे लोग खेल भी रहे थे अपने अपने पापी सबके साथ। देन कोई कोई म्यूजिक सुन के डांस कर रहे थे। सोचा कि आप लोग को इतना प्यारा सा दृश्य क्यों ना दिखाए। एक्चुअली इस एरिया में तो बहुत ही थोड़े कम वेव दिख रहे हैं, लहरें। लेकिन कुछ कुछ एरिया में हम लोग देखे हैं बहुत बड़े बड़े लहर भी आ रहे थे। तो ये सब से संभाल के रहना है। वो बच्चे येलो कलर का अपना स्केटिंग का सामान लेते हुए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्केटिंग भी करते हैं लोग। मैं वीडियो के पीछे में दिखाती हूँ, लोग बहुत सारे लोग ग्रुप में स्केटिंग करते हुए मिलते हैं बीचेस पे। और मैं अपने सागर का लहरों को फील करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। पानी को देखिए जहाँ पे सूरज का किरणों गिरते हुए चिकमिकाते हुए एक शानदार नज़ारा दिखा रहे हैं हम सबको। और यहाँ पे रेत बहुत ही स्मूथ था और रेत ठंडा था। जैसे गोवा में भी दिसंबर के टाइम में गए थे पर उस टाइम में रेत बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, पर अभी इस टाइम में रेत बहुत ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ पे सारे लोग अपने अपने लोकल लोग भी अपने पपीज लेके हुए आए हैं। वो जो अंकल है उनके पास तो 5 कुत्ते लाए थे उन लोग ने, और सारा अपने घर का कुत्ता है। और खेल रहे हैं और मैं वहाँ से देखते हुए मैं अपना कुछ बना रही थी। और देखिए बहुत ही मज़ेदार एक नज़ारा है।
पूरा नीला नीला पानी, नीला आसमान, नीला पानी और ज़मीन भी थोड़ा नीला नीला लग रहा है क्योंकि लहर आके चले जा रहे हैं तो ज़मीन सब नीला नीला दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वॉलपेपर में दिखने को मिलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, सेम ऐसा ही कलर का नज़ारा दिखाई दे रहा था। और ये है होटल्स और यहाँ से वहीं बैक साइड में मैं बाहर आ रही थी और सोचा थोड़ा ऊपर का बालू का जो गर्मी, ऊपर में थोड़ा बालू थोड़ा गरम गरम था कंपेयर टू डाउन, तो वहाँ पे थोड़ा टहल के मैं नीचे आ रही थी अपनी कुर्सी पर थोड़ा टाइम बैठते हुए। ये सब तो होटल्स है और इसी एरिया में आजू बाजू में स्टार्ट होता है सेलिब्रिटीज़ का घर इन मालिबू बीच, लॉस एंजलिस। और अचानक से बहुत ही बीचेस डाउन हो जाते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और सब लोग सनबाथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक टाइम है जो मतलब ठंडा है, ऊपर से सूरज का गर्मी फिर ठंडा पानी, बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बो है ये। और यहाँ पे जो स्नेल जो शंखा का पार्ट मिलता था वो सब ब्लैक ब्लैक कलर का था, बड़े बड़े ब्लैक कलर का। और जो गोवा के बीच में हमको मिले थे वो एक छोटा छोटा शंखा था और वाइट इस कलर में था। और कितना बड़े बड़े लहरें आ रहे हैं आप लोग देख पा रहे हैं। और मैं उसी को थोड़ा मनोरंजन लेते हुए और मैं मनोरंजन लेते हुए मैं ऊपर आ रही हूँ। मिला कि नहीं मिला उनको? और ये सब हाँ हाँ हाँ। हॉलीडे डेस्टिनेशंस एंड देखिए कुत्ता को जो कुत्ता के ओनर वो खेल रहे थे अपना एक बेम्बो को पानी में जोर से फेंक देते हैं और उन लोग कितना एम में पावरफुल है और जंप भी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं इतना एम में पावरफुल है कि जहाँ पे लहरों में भी दे देते हैं उन लोग कैसे भी हो ढूंढ के लाते ही है। और इसी के पीछे सारे कुत्ते लग जाते हैं और ओनर का दिल जीत लेते हैं। और চবে আৰু এইখিনি মানুহ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ মানুহ আৰু इंडियन মানুহ আহিছিলে तो उन लोग भी वॉक करते हुए जा रहे हैं बीचों से। देखिए आसमान, पानी, सूरज का किरणों से और उधर आप देख रहे हैं बहुत फास्ट एक कुछ जा रही है वो है वाटर बाइक। वो एक आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन है, वो चला रहे थे वाटर बाइक इन दैट पैसिफिक ओशन। और बहुत दूर दूर तक वो चले गए थे अंदर में रिटर्न आने के टाइम में।
ये वीडियो कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही दूर चले गए थे। अभी मैंने जूम करके फ़ोटो क्लिक किए हैं। और यहाँ सन बाथ लेते हुए हम भी थोड़ा लेट गए थे रेत पर। और यहाँ पे लेते लेते आ जाता है एक प्यारा सा पप्पी। पहले में तो बहुत डर लगते हैं। फिर हम उनको बुलाए ओनर को, पर उनको सुनाई नहीं दे रहे थे। तो एक के बाद एक करके सारे पप्पीस आ जाते हैं और हम डर के क्या करें सोचते हैं, क्योंकि ये सब पप्पी बहुत ही ज़्यादा बड़े भी थे। Excuse me. Hey, calling you. Calling you. और दोबारा से फिर ब्लू व्यूज़। नेचर कितना प्यारा होते हैं। और बालू के अंदर पेड़ रखे थे, बहुत ही ठंडा है इस टाइम में। और बच्चे, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब घूम रहे हैं। क्रिसमस का एक बीच पे सेलिब्रेशन किए थे उन लोग। और मैं यहाँ बैठे देख रही थी और सारा पपी पास में आ जाते हैं। और फिर वैसे कुछ नहीं करते हैं, ये सब ट्रेन है आई थिंक, लेकिन हम इतना यूज़ तो नहीं हो, तो पहले में बहुत ही ज़्यादा डर लगते हैं। देखिए सारे भाग भाग के आ रहे हैं। और मैं कुछ बना रही थी मिट्टी का, उसके ऊपर से जाम करते हुए जाते हैं। उनको भी मज़ा आते हैं कि हम लोग के साथ कोई खेलने के लिए मिल गए, तो उनको बहुत बड़े ही मज़े आते हैं। हाँ, बॉल फेंक ले। सब लाके दे रहा था। देखिए उन्हें बॉल फेंका है, फिर भी उतनी दूरी पर भी, लहर पर भी वो बॉल ढूंढ के लाते हैं। वो बाप रे बाप रे, हमें वो लोग कुछ नहीं करता है ना। फालतू है। नीला आसमां, घर, सागर, बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। हम यहाँ में सन बात ले रहे थे और ये सब पप्पी हमारे पास आ गए। हाँ हाँ, फिर ओनर को दे देते हैं। और वो एक ओनर अंकल है और उनके पास ये 5 कुत्ते लाए हैं। और सबसे जो बड़ा वाला है वो उनका पेरेंट्स का, जो कुत्ते के लेडीज़ एंड फीमेल, वो उनका पेरेंट्स है। और ये सन, जो सबसे बड़ा वाला कुत्ता है, वो उनका सन है, बहुत ही मोटा। और उधर चिड़िया का लाइन दोनों तरफ देख रहे हैं, कितना चिड़िया अपने अपने धुन में उड़ रहे हैं। और ये 2 बाल वो उठा के मुंह से लाए हैं समुंदर से, और इनको छोड़ के मालिक को देते हुए फिर बॉल कैच करने के लिए भागते हैं। देखो बॉल लाने गया है। ये गेम्स तो मैंने इनके पास ही देखे हैं और खेले हैं। अमेरिकन्स लोगों का एम्यूज़मेंट। और फिर से आ जाते हैं ये पप्पी मेरे पास, और डरते हुए मैं उसको थोड़ा छूती हूँ और उनको बड़ा मज़ा आता है।
और एक एक करके सारे आ जाते हैं और मेरे पास बैठ जाते हैं हमारे पास। और फिर जैसे ही वो सब पपी मेरे पास आ गए, मुझे थोड़ा डर ख़त्म हो गया और मैं आगे बढ़ी उनके साथ खेलने के लिए। एंड मेरे घर से आने वाले थे अंकल बताते हैं कि और इन मेरा दूसरे सन को भी बॉल दे दो, नहीं तो तभी उन पाँचों को अच्छा लगेगा। इट इज़ रियली फैंटास्टिक गेम टू प्ले ओवर हियर to feel a relaxful day. जितना भी दूर में क्यों ना फेंकूं, वो आके लेके आ जाते हैं। मतलब यही है कि कितना ट्रस्टेबल होते हैं एक पप्पी। मैं उनको दूसरी तरफ बॉल फेंकती हूँ, कहीं और डायरेक्शन दिखा के कहीं और फेंकती हूँ, फिर भी उन लोग भटकते नहीं हैं अपने डायरेक्शन से। एंड दिस सन, that boy puppy was ready to take the ball and he was looking for every time कि मैंने कहाँ पे फेंकने वाली हूँ। एंड देखिए and that uncle was asking me whether I have puppy in my home or not. I said yes, at my home. Then he asked why. I said in India. Okay, so oh, that's great. Nice to hear that you have puppy at home. He was saying like that, and he was asking कि कितने बड़े बड़े पपीज़ है मेरे पास। तो मैंने बोला कि not so big puppy I have the small puppy at my home, and he liked it very much. Oh, he came to the things what I was preparing in the sand, and he wanted to be over there.
वहाँ आके पी करने लगे थे वो। सो बदमाश है दिस पपी सर। इतना सारा जगह है पर जो मैंने जमी मिट्टी से बना के रखा था वहीं आके पी करने आए हैं। सी हाउ स्ट्रॉन्ग दिस वेब सर। कितना और मैं वेब्स पपीज़ के साथ खेलते हुए, और यही मैं बना रही थी जो पपी लोग देख रहे थे। और वहीं आके फाइनली वो लोग पी करते हैं और कोई तो ऊपर से जाम करते हैं। मुझे लग रहा था कि तोड़ ना दे। फिर हमको देखने के बाद वो भी अपने जगह खोदने लगते हैं। और यही था ए डे इन द मालिबू बीच। एंड सब अपना अपना फ़ोटोशूट कर रहे थे, फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, और मैं वॉकिंग का मज़ा ले रही थी बीच पे। And it was really fantastic. और अभी हम निकलते हैं बीच से अपने घर तक। तो और निकल के आके ही ये है, और देखिए सामने कितना प्यारा सा एक वन व्हीलर जा रहा था, मतलब टू ही व्हीलर, एक ही सिंगल आदमी राइड करते हुए। यहाँ पे बहुत फैंटास्टिक टाइप का गाड़ी है जिनका नाम मुझे तो मालूम भी नहीं है, पर बहुत ही प्यारा प्यारा टॉय कार जैसा है। और जितना ही टॉय जैसा कार दिखता है उतना ही प्राइस भी हाई हो के जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, ब्यूटीफुल कार्स है, रास्ता ब्रॉड है, और सब लॉस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और बचपन में एक हम कार्टून देखते थे, उसका नाम था टेलीटॉबिस। तो उस कार्टून में जैसे फील सब था, उनका रहने का जगह उनका जैसा ही ये पहाड़ मुझे फील होता है कि वो जो कार्टून देखती थी ऐसा ही पहाड़ों में शूटिंग क्या हुआ था, ऐसा फील आता है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा हिल्स, और ज़्यादा घना पेड़ भी नहीं है, और जो भी पेड़ है वो अपने घर, अपने होटल्स, अपने घर के सामने अपने डेकोरेशंस के हिसाब से लगाए हुए हैं। और यही एरिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का घर भी है। और हम सब जानते हैं कि सी फेसिंग हाउस आर वेरी कॉस्टली, एंड रियली इट्स ब्यूटीफुल टू enjoy the morning sunrise and sunset. And it was the time of the sunset, and हम ये रास्ते से आगे बढ़ जा रहे हैं अपने बस पकड़ने के लिए, ताकि हम अपने डाउनटाउन में आए। और ये बस से आते हुए समुंदर का नज़ारा, और बहुत ही एक प्यारा व्यू है। मैंने सोचा ये व्यू सब आप लोग के साथ भी शेयर करें, कैसे ये कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स मालिबू सिटी से ये बीचेस पैसिफिक ओशन दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग को भी ये नज़ारा दिखाती हूँ। और सब गाड़ी रोक रोक के ये सुंदर नज़ारा सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। और देखिए बस से
कितना क्लियर व्यू है। बीच है फिर भी कोई उड़ा हुआ धूल वूल कोई दिखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा कितना क्लीन है। और ना कोई बीच के किनारे में कोई बहुत सारे कुछ गंदगी फेंक देते हैं जैसे मुंबई बीच वगैरह में। यहाँ पे कोई गंदगी तो देखा नहीं था, सब इतने साफ़ सुथरे थे। और ये सब लोग स्केटिंग कर रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो स्केटिंग प्लेट से गिर भी जाते हैं और सब लोग पीपल वहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे। मुझे लगा ये कुछ एकेडमी वगैरह होगा क्या स्केटिंग का, क्योंकि लोग लाइन से 50-40 लोग स्केटिंग कर रहे थे अपना स्केटिंग बोर्ड में। देखिए छोटा छोटा कीड़ा जैसा लग रहा है ऊपर से। ये सारा पीपल, ये सारा लोग मानो है स्केटिंग कर रहे थे वहाँ पे। स्केटिंग कोड़ी इसलिए मानो पड़े। इट्स लाइक ए गेम जो मैं टीवी में देखती थी उनका जैसा। तो स्केटिंग करते करते गिर जाते हैं। ये थोड़ा बहुत टफ गेम होता है। लोगों को बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन से स्केटिंग कर रहे थे। देखिए और यही नज़ारा दिखाते हुए मैं आज के वीडियो में चलती हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट टू माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। ये ग्लैडस्टोन बीच है। Please subscribe to my channel guys, please.